नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस भक्ति कथा कहानी से भरे चैनल में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की महिमा और कथा सुनेंगे। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि माँ कात्यायनी को शक्ति, साहस और विजय की देवी माना जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी का तेज अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। उनका रंग सुनहरे प्रकाश की तरह चमकता है। देवी के 4 हाथ हैं। उनके दाहिने हाथ में से ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे भक्तों को निडरता का आशीर्वाद मिलता है। दाहिने नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है, जो इच्छा पूर्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। बाईं ओर नीचे वाले हाथ में तलवार है, जो अन्याय के अंत का प्रतीक है। और बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है, जो पवित्रता और शांति का संकेत देता है। उनका वाहन सिंह है, जो अदम्य साहस और शक्ति का प्रतीक है। जन्म की कथा। बहुत समय पहले महर्षि कात्यायन नाम के एक महान ऋषि थे। उनके वंश में एक और प्रसिद्ध ऋषि हुए, जिनका नाम था महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे। उनका मन देवी भगवती की उपासना में हमेशा लीन रहता था। उनकी एक ही इच्छा थी कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। महर्षि ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, ऋषिवर, आपकी तपस्या और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। समय बीता और देवी ने महर्षि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया। क्योंकि वे महर्षि कात्यायन के घर उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। महर्षि ने उन्हें बड़े प्रेम और सम्मान से पाला। महिषासुर का अत्याचार। इसी समय पृथ्वी पर राक्षसों का राजा महिषासुर अपने अत्याचारों से त्रस्त कर रहा था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर घमंडी हो गया और उसने स्वर्गलोक तक पर अधिकार कर लिया। देवता परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। तीनों देवों ने अपने अपने तेज को मिलाकर एक अद्भुत शक्ति का निर्माण किया। इस दिव्य तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई और महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेकर माँ कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई। महिषासुर का वध। जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब देवी कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके हाथ में चमकती तलवार और कमल का पुष्प था। भयानक युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर बार बार रूप बदलकर देवी को छलने की कोशिश करता रहा। कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी का रूप धारण करता। लेकिन अंत में देवी ने अपने तेज और पराक्रम से महिषासुर को पराजित कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार संसार को अत्याचार से मुक्ति मिली और देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी नाम से जाना जाने लगा। वृज की गोपियों की आराधना। माँ कात्यायनी की महिमा इतनी अद्भुत है कि द्वापर युग में ब्रज की गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपना पति पाने की कामना से उनकी आराधना की थी। वे यमुना किनारे 1 महीने तक माँ कात्यायनी की पूजा करती रही। मान्यता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने गोपियों की मनोकामना पूरी की। पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं पूजा की सरल विधि। प्रातःकाल स्नान कर लाल या पीले रंग के साफ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। रोली, चावल, कुमकुम, हल्दी और चंदन से माता का तिलक करें। लाल या पीले फूल,
शहद और फल का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर माँ कात्यायनी का ध्यान करें और उनका मंत्र जपें। ओम देवी कात्यायने नमः। दुर्गा सप्तशती का पाठ या कात्यायनी स्तुति का पाठ करें। अंत में आरती करें और प्रसाद सभी के साथ बांटें। महत्व और आशीर्वाद। माँ कात्यायनी की उपासना से जीवन में साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ कात्यायनी का पूजन करता है उसकी सभी बाधाएं दूर होती है और उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। विवाह में आने वाली रुकावटें भी उनकी कृपा से समाप्त हो जाती है। माँ कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कोई भी साध्य प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह महर्षि कात्यायन की तपस्या रंग लाई और देवी ने उनके घर जन्म लिया, उसी प्रकार अगर हमारा आस्था सच्ची हो तो देवी की कृपा से कोई भी कठिनाई और असंभव नहीं रहती। तो मित्रों, यह थी माँ कात्यायनी की पावन कथा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का नाम स्मरण करने मात्र से ही मन में अद्भुत शक्ति और शांति का संचार होता है। माँ कात्यायनी सबको साहस दे, भक्ति दे और सभी दुखों को दूर करे। जय माता दी।